If you do not believe in manifestation, just watch this. I will share you my experience कि मैं भी मैनिफेस्टेशन में से बिलीव नहीं करती थी, बट मैं करने लगी मेरे एक्सपीरियंस के बाद। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि लाइक तुम ये चीज़ देखो, वो चीज़ देखो। मतलब मैं बताती हूँ, मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बोला कि तुम लोग एक नंबर इमेजिन करो, कोई सा भी उसके। तो मैंने 444 इमेजिन किया था, लाइक 444। और उन्होंने बोला आंखें बंद करनी है आपको अपनी, और आपको देखना है कि वो नंबर आपको बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है। तो मैंने वही इमेजिन करो। उसका उन्होंने बोला कि नंबर भूल जाओ, विद इन 48 आवर्स 72 आवर्स आपको वो नंबर कहीं ना कहीं दिखेगा। मुझे लगातार 3 दिन तक, उसके कुछ घंटे बाद से 3 दिन तक वो नंबर हर जगह दिखा है, अभी तक भी दिखता है। मैंने सोचा कोइंसिडेंस होगा, जाने देते हैं। फिर क्या हुआ, मैं एक फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर लाइक अब मैं एग्ज़ाम्स दे दूँगी, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे फर्स्ट सेम में मेरी अटेंडेंस नहीं बनी अच्छी और मेरी डिबार लग गई। मैं बहुत रो रही थी कि भाई अभी तो मैं कॉलेज आई हूँ, मेरी डिबार कैसे लग गई, कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, ये वो फलाना ढिमकाना, कितना कुछ मैंने कहा। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं बस नेगेटिव हो रही थी कि मैनिफेस्टेशन नहीं हट, वो मैनिफेस्टेशन क्यों मेरी डिबार नहीं हटी तो मैं क्या करूँगी, मैं तो पेपर ही नहीं दे पाऊँगी, मुझे सारे पेपर बाद में देने पड़ेंगे, सब लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है, ये वो ऐसे वैसे। मैं बहुत, मैंने मम्मी को बताया, मैं बहुत रोई जाती थी, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, ये वो। तो मैंने बहुत चक्कर काटे अपने, इधर से उधर ऐसे वैसे। और मेरी तबीयत ख़राब हुई थी क्योंकि मैंने जस्ट अपना घर छोड़ के हॉस्टल आई थी। तो मैं अटेंडेंस मैनेज नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। तो बस मैंने बहुत इधर उधर चक्कर काटे कि प्लीज़ मेरी मैं वो हट जाए, डिबार हट जाए। मैंने इतने लोगों से बात करी, किसी की डिबार नहीं हटी। किसी जिसकी डिबार लगी थी ना, किसी की डिबार नहीं हटी, बट मेरी हटी। क्यों? मैंने क्या किया, मैं गई, मैंने उनको ये अपनी रीज़न बताया कि देखो मेरे साथ ये दिक्कत थी, और आप, और बस फिर मैं आ गई। मेरे साथ और भी बच्चे गए थे, सबने सेम चीज़ करी थी, किसी की डिबार नहीं हटी। मैं शाम को उठ के देखती हूँ, मेरी डिबार हट गई, मैं सब पेपर देने के एलिजिबल हो गई। क्यों? क्योंकि मैं मन में पहले तो मैं सोचती कि नहीं हटेगी, नहीं हटेगी तो मैं क्या करूँगी, ये वो ऐसे वैसे। बट फिर मैंने सोचा कि वंशिका, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अभी मतलब नेक्स्ट डे मेरा पेपर था कि अभी भी 4 से 5 कह रही हूँ, अभी भी पूरा आधा दिन है, नेक्स्ट डे है मेरा, मतलब आधा दिन निकल चुका कि आधा दिन है, कुछ भी हो सकता है, रेट बार हट सकती है। तो मैं पूरे टाइम बस से लाइक अपने हॉस्टल तक आई, मैं आंखें बंद करके सोचती थी कि वाह मेरी डिबार हट गया है, मेरे पास एडमिट कार्ड है जिसमें सब कुछ एलिजिबल 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 लिखा हुआ है, वाह ऐसे वैसे पूरे टाइम ऐसे रहता। और मैं इतनी टेंशन में थी कि बस मैं आके पढ़ाई भी नहीं की, मैं बस आके लेट गई। और नींद में भी मैं यही सोचती थी कि मैं एलिजिबल हूँ, डिबार्ड हट चुके एलिजिबल हूँ। शाम को आई जस्ट डाउनलोडेड एंड व्हाट आई सी, सबको पता है, एलिजिबल 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 एलिजिबल। मैं अपने दोस्तों को फ़ोन कर रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं हमारी तो नहीं हटी, तेरी कैसे हट गई। उन लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया था, उनकी फिर भी नहीं हटी थी। मैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट पहले भी दे दिया था, फिर भी नहीं हटी थी मेरी, लेकिन इस बार हट गई। अब फिर मेरे पास इतने सारे साइंस आते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि भाई हो जाता है, तुमको बस क्या करना है, यूनिवर्स की मैथ सिंपल है, तुम जो उसको कहोगे वो वो वैसा मान के करेगा। तुम उसको नेगेटिव बोलोगे अपने बारे में कि मेरी किस्मत तो बेकार है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही इतनी बुरी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होगा, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, फलाना ढिमकाना वाली 100 चीज़ें तुम सोचोगे तो तुम्हारे साथ सब फिर उस हिसाब से फिर सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी यार, सब फिर गलत ही होगा। दिस इज़ सो 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 ट्रू कि तुम जो नेगेटिव चीज़ अपने बारे में सोचते हो, फिर यूनिवर्स सुनकर तुमको नेगेटिव ही देता है। तुम बुरा सोचोगे उससे बुरा होगा, तुम अच्छा सोचोगे उससे अच्छा होगा भाई। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन गॉड, और तुम अपना फ्यूचर सेल्फ इमेजिन करो। तुम बिल्कुल क्लियर, देखो ये ईजी नहीं होता करना, बट मैं फिर भी कहूँगी अपना क्लियर, बस तुम सब कुछ ऐसे सोचो कि तुमने सब अचीव कर लिया। अब मैं ये भी नहीं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अपने हाथ ही खड़े कर दिया कि भाई मेरे से अच्छा तो स्मार्ट तो कोई नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, बट जस्ट अ थिंक कि कॉन्फिडेंस तो रखो यार, मेहनत तो करो यार।
सब हो जाता है, सब हो जाता है। मतलब एट द एंड देखो, तुम ऐसे ना तो कैसे कर ही लोगे, तो क्यों ना, चाहे रो के करो चाहे अच्छे से करो, तो क्यों ना तुम अच्छे से करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के करो, हर चीज़ में तुमको मज़ा आना चाहिए, ऐसे करो। तो यही था मेरा चीज़ कि वाई मैनिफेस्टेशन वर्क्स फॉर मी। और मैंने बोला था भगवान से कि अगर मेरे साथ अच्छा हुआ, आपने बात सुन ली, तो दुनिया में किसी का भी भला हो सकता है, कोई कुछ भी अचीव कर सकता है अगर मेरी डिमांड गई। क्योंकि सब बिल्कुल हर एक ने हाथ खड़े कर दिए। टीचर ने बोला कि नहीं नहीं हम नहीं हटाएंगे, उन्होंने मेरे ऊपर बोला था कि चले जाओ यहाँ से, हम नहीं हटाने वाले हैं। मेरे इतने इतने आंसू आ गए थे कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, ये वो। और मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। वहाँ तो नहीं रोई, मैं दोस्त ने बोला भी था कि अब क्या कोशिश कर रही है, पहले देखना चाहिए था ना, तो जब किसी की नहीं तो तेरी कैसे रही थी। मैंने उसकी भी बात नहीं सुनी, मैंने बोला चुप रहो टॉक्सिक लोग, जस्ट गेट अ लाइफ यार, छोड़ो उन लोगों को। मैंने जाने दिया, मैं बहुत, फिर मेरी डिमांड अट गई। किसी को खुशी नहीं, मेरी मम्मी खुशी, क्योंकि मेरे को जो वो 4-5 हज़ार रुपए देने थे, मेरे वो पैसे बच गए भाई। सबसे बड़ी बात तो वही है, वो पैसे बच गए। कम से कम एक बार को तो मैं फेल हो जाती चलता, बट मैं बिना पेपर दिए ही डिबार्ड हो गई। सो सैड। अब सोचती हूँ हंसी भी आती है, और ये भी सोचती हूँ कि भाई कितने चक्कर काटे थे मैंने उस चीज़ के लिए। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस क्यूट और मोटिवेशनल स्टोरी टाइम। बस तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं नई यूट्यूबर बनी हूँ, एंड आई नीड योर सपोर्ट। सो बाय गाइस, टेक